हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1। इससे करने से पहले हम फॉर्मूलों के बारे में जान लेते हैं जो जो इस प्रश्नावली में हमारे लगने वाले हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, हमारे पास सभी के सभी फॉर्मूले और चैप्टर एक समकोण के ऊपर ही होगा, जिसमें हमारे पास एक 90 डिग्री होगा। एक हमने लिया थीटा। थीटा और 90 डिग्री के बीच में हमेशा हमारे पास होगा आधार। थीटा के सामने हमेशा हमारे पास होगा लंब, और समकोण के सामने हमेशा हमारे पास होगा कर्ण। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसको हम डिनोट करेंगे बी से। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, डिनोट करेंगे पी से। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस, डिनोट करेंगे एस से। तो हमारे बेसिक फॉर्मूला बनेगा पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले, चंडीगढ़ से चेन्नई। यानी कि ये हमारे पास रहेगा साइन थीटा। थीटा हमारे पास इधर वाला, ये हमारे पास रहेगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और हमारे पास रहेगा को थीटा। हमारे बेसिक फॉर्मूला बनेंगे। जो साइन थीटा का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास होगा P/H, यानी कि लंब बटे में कर्ण। अगला कोस थीटा का हमारा बेसिक फॉर्मूला बनेगा B/H, यानी कि आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा हमारे पास होगा P/B, यानी कि लंब बटे में आधार। अगला हमारे पास बने कोसेक का। कोसेक थीटा हमारे पास होगा H/P, H/P। H हमारे पास है कर्ण, बटे में P लंब। अगला है सेक थीटा। सेक थीटा हमारे पास है H/B। H हमारे पास है कर्ण, B हमारे पास है आधार। अगला फॉर्मूला है को थीटा, B/P, B/P। B हमारे पास है आधार, P हमारे पास है लंब। इसी के साथ साथ हमें पाइथागोरस प्रमेय भी करनी है। वो हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट हमारे पास है साइन A और कोस A का मान निकालना है। चलो दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC में हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ABC। समकोण कहता है B के ऊपर है, तो हम B को यहाँ ले लेते हैं। अगला पार्ट करता है कि AB मेरे पास 24 सेंटीमीटर है और BC मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। मुझे साइन A का मान निकालना है और कोस A का मान निकालना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर कहता है। तो साइन A, तो A हमारा हो जाएगा थीटा, तो मैं थीटा को ले रहा हूँ नीचे। थीटा और 90 डिग्री के बीच में हमारे पास होगा आधार।
थीटा के सामने हमेशा हमारे पास होगा लंब और समकोण के सामने हमारे पास आएगा कर्ण। ये ए हो गया, बी हो गया, तो सी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। चलो दोस्तों, ए बी की वैल्यू उन्होंने दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है साइन ए। साइन ए हमारे पास होता है पी बटे में एच, यानी लंब बटे में कर्ण। कोस ए बी बटे में एच, आधार बटे में कर्ण, यानी हमें कर्ण का मान निकालना है कि दोनों के अंदर हमारे पास कर्ण का मान निकालना ही पड़ेगा। हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें निकालना है, यानी AC का मान हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर लिख दिया। आधार हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस लंब हमारे पास 7 है, तो हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया। 24 का स्क्वायर करना है हमें, साइड में कर लेंगे 24 का स्क्वायर। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 7 5, 5 7 6 जमा 49। 49 को जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा 5 2 6, 625। तो ये हमारे पास AC का स्क्वायर था, तो AC का मान हमारे पास आ जाएगा √625। 625 के अगर हम फैक्टर करेंगे हमारे पास होंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25, फिर 5 से करेंगे 2 5, फिर 5 से करेंगे, फिर 5, फिर 5, फिर हमारे पास आएगा 1, यानी हमारे फैक्टर बने 5 5 5 और 5। हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1 5 और 1 5, तो हमारा आंसर आएगा 5 गुना में 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण का मान हमारे पास आएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें लंब बटे में कर्ण निकालना है, तो लंब हमारे पास है 7, कर्ण हमारे पास है 25, आधार हमारे पास है 24, कर्ण हमारे पास आया है 25। तो पहले पार्ट के आंसर हमारे पास हो जाएंगे ये दोनों। उसके बाद कहता है कि साइन सी और कोस सी का मान भी निकालें। उसके लिए हमें यही डायग्राम को दोबारा बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे। तो हमारे पास था A B और C, ये एक समकोण दिया गया था। हमें मान निकालना है साइन सी का और कोस सी का। अब हमारा थीटा हो जाएगा C, तो थीटा हमारा चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमारे पास आएगा आधार। थीटा के सामने हमारे पास आएगा हमेशा लंब और समकोण के सामने हमारे पास आएगा कर्ण। हमारी इन दोनों की वैल्यू बदल जाएगी जब हमारा थीटा बदल जाएगा। तो BC की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमारे पास आई थी 25 सेंटीमीटर। साइन C P बटे में H, यानी कि लंब बटे में कर्ण। कोस C B बटे में H, आधार बटे में कर्ण। लंब हमारे पास है 24, कर्ण हमारे पास है 25। तो दोस्तों आंसर हो गई आधार 7, कर्ण हमारे पास है 25। दोस्तों ये दोनों हमारे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में दी गई है यहाँ पर पी क्यू आर वैल्यू दी गई है
इसके अंदर मुझे दिए गए हैं P से Q 12 सेंटीमीटर है, P से R मेरे पास 13 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम निकालेंगे tan P का मान, फिर निकालेंगे कोट R का मान। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है tan P का मान, हमें फिगर दी गई है, यहाँ पर मेरे पास समकोण है, उसी के साथ P, Q और R है। पी क्यू मेरे को दी गया है 12 सेंटीमीटर और P से R मुझे दिए गया है 13 सेंटीमीटर। अगर tan P मेरा थीटा है तो थीटा मेरा चला गया यहाँ पर, थीटा और समकोण के बीच में मेरा हमेशा होता है आधार, यानी आधार का मान मेरे पास हो गया 12 सेंटीमीटर। समकोण के सामने हमेशा मेरे पास होता है कर्ण, तो मैंने लिख दिया कर्ण, और थीटा के सामने मेरे पास हमेशा होता है लंब, तो मैंने यहाँ लिख दिया है लंब को। tan P का फॉर्मूला हमारे पास होता है लंब बटे में आधार। इसके बाद हमें लंब निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण मेरे पास है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। आधार मेरे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब QR है, तो मैं लिख दूंगा इसको QR का स्क्वायर। 13 को 13 से गुना करना है, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 और 1 9 6 1 मेरा जगह 169 बराबर 12 का स्क्वायर करना है। 2 दूनी 4, 2 2 और 1 4 4 1, ये मेरे पास जाएगा 144 प्लस QR का स्क्वायर। ये प्लस में इधर आगे हो जाएगा माइनस में, 169 माइनस 144 QR का स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 QR का स्क्वायर। तो जो हमारा QR की वैल्यू होगी √25 होगी, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर √, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर मेरा जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी लंब मेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो लंब मेरे पास है 5, आधार मेरे पास आया है 12, तो मेरे पास tan P का मान आ गया। अगला मुझे निकालना है कोट R का मान। कोट R के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, ये वाला दोबारा। P, Q और R। P से Q हमारे पास आया है 12 सेंटीमीटर, Q से R हमारे पास है 5 सेंटीमीटर आया है, और P से R हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों थीटा की बात करें, थीटा मेरे पास है R पे, तो ये मेरा हो जाएगा R, ये मेरा समकोण है। समकोण और थीटा के बीच में हमेशा मेरे पास होता है आधार, थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, और समकोण के सामने हमेशा मेरे पास होता है कर्ण। तो कोट R का फॉर्मूला हमारे पास होता है आधार बटे में लंब। आधार हमारे पास हो गया 5, लंब हमारे पास हो गया है 12। अब हमें आंसर निकालना है tan P माइनस कोट R का। tan P का मान 5 बटे में 12, 5 बटे में 12 माइनस कोट R का मान भी 5 बटे में 12। ये प्लस था और ये नेगेटिव का, दोनों तो कैंसिल, तो आंसर हमारा जाएगा 0। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यदि sin A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। हमें दी गई वैल्यू है sin A बराबर 3/4।
हमें मान निकालना है कोस ए का और टेन ए का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण। ये हमने बनाया एक समकोण जिसके अंदर हमने लिया ये 90 डिग्री। थीटा हमारा ए है, हमने इसको यहाँ ले लिया है ए, इस बी ले लेते हैं और इस साइड को ले लेते हैं सी। तो 3/4 है हमारा फॉर्मूला बनता है लंब बटे में कर्ण। तो 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा मेरे पास आता है आधार, थीटा के सामने हमेशा आता है लंब और 90 डिग्री सामने हमेशा आता है हमारे पास कर्ण। यानी लंब का मान हमारे पास दे दिया है 3 और कर्ण का मान हमारे पास दे दिया है 4। इसको हम के से और के से दोनों को गुणा कर देंगे क्योंकि ये सोल्व की हुई वैल्यू होती है। अब हमें चाहिए कोस ए का मान और टेन ए का मान। कोस ए हमारे पास आता है आधार बटे में कर्ण, उसी के साथ टेन ए लंब बटे में आधार। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है आधार, तो हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है 4k, यानी 4k का स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमें निकालना है यानी ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब हमारे पास 3k का स्क्वायर। 4 चौक 16 k स्क्वायर ए बी स्क्वायर, 3 3 9 k स्क्वायर 16 k स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू है, इधर आके हो जाएगी माइनस की वैल्यू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास 7 k स्क्वायर बचेगा ए बी स्क्वायर। यानी ए बी की जो वैल्यू मेरे पास आएगी √7 k स्क्वायर होगी। सोल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा √7 k हमारा चला जाएगा बाहर। हम ए बी का मान रख देंगे आधार का √7 k, इस वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। आधार मेरे पास है √7 k बटे में कर्ण 4k। सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा √7 बटे में 4। लंब 3k आधार √7 k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3 बटे में √7 हमारे उत्तर। अगला क्वेश्चन, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a का और सेक a का मान निकालें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन वैल्यू है पंद्रह कोट a बराबर 8। हमें मान निकालना है साइन a का और सेक a का। सबसे पहले बना लेंगे डायग्राम। ये क्वेश्चन डायग्राम के बिना नहीं हो पाएंगे। तो हमारा थीटा a है तो हमने यहाँ पर लिया a। थीटा और समकोण के बीच में हमारे पास होता है आधार, थीटा के सामने हमेशा हमारे पास होता है लंब, समकोण के सामने हमारे पास होता है कर्ण। हमने सबका मान लिख दिया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे 15 कोट a को बराबर 8 है, ये गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 8 बटे में 15। और हमें फॉर्मूला पता है कोट a आधार बटे में लंब होता है। आधार यानी कि हमारे पास आएगा यहाँ पर 8k, लंब हमारे पास आ जाएगा 15k। हमें इसमें निकालना है कर्ण का मान। सबसे पहले लिखाते हैं साइन a, हमारे पास है लंब बटे में कर्ण सेक a,
कर्ण बटे में आधार, यानी इन दोनों के अंदर मेरे पास कर्ण का मान लिया जाएगा जो यहाँ पर निकलेगा। चलो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हमें कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण मुझे निकालना है तो मैं इनका नाम दे दूंगा ए, बी और सी, यानी मुझे ए सी का मान निकालना है। आधार मेरे पास है 8 के का स्क्वायर, लंब है मेरे पास 15 के का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करने में मेरे पास आएगा 64 के स्क्वायर, फिर मुझे करना है 15 का स्क्वायर, यानी 15 को 15 से गुणा करना है तो आएगा 25, 7, 5 और 1 225, 225 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ते हैं, 6 और 5 9, 6 4 और 5 9, 6 और 2 8 और ये 2, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। जो ए सी का मेरे पास मान आएगा वो आएगा √2 8 9 के स्क्वायर। सोल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं, 17 एकम 17 119, तो मेरा जाएगा ये 17 पे, तो हमारा ए सी का मान आएगा 17 के। तो दोस्तों मैं यहाँ मान रख दूंगा ए सी का 17 के। अब मान लगते हैं लंब मेरे पास आया है 15 के बटे में कर्ण 17 के, तो आंसर हमारे पास आएगा 15 बटे में 17। अगला कर्ण 17 के आधार 8 के, तो मान हमारे पास आएगा 17 बटे में 8। दोस्तों ये हमारे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, यानी एक वैल्यू हमें दी गई है, हमें बाकी की 5 वैल्यू निकालनी है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12, यानी कि हमें बाकी की 5 वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, कोसेक थीटा की और कोटा थीटा की। गिवन वैल्यू हमारे पास है सेक थीटा बराबर 13 बटे में 12, तो हम बना लेंगे एक समकोण। तो ये मेरे पास हो जाएगा समकोण, तो यहाँ पर मुझे थीटा, समकोण और थीटा के बीच में हमेशा होता है आधार, थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, समकोण के सामने मेरा हमेशा होता है कर्ण। तो अगर सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे में आधार, यानी कर्ण का मान हमारे पास आया है 13 और आधार का मान हमारे पास आया है 12। दोनों को के से गुणा कर देंगे क्योंकि 16 की वैल्यू होती है। चलो नेक्स्ट, अभी हमने कहना है लंब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। वो हमारे पास होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण मेरे पास है 13 के का स्क्वायर, आधार 12 के का स्क्वायर। लंब अगर इनके नाम ले लें हम ए बी सी, लंब मेरे पास है ए बी, तो ये मेरे पास आएगा ए बी का स्क्वायर। 13 को 13 से गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 169 के स्क्वायर, 12 को 12 से करेंगे हमारे पास आएगा 144 के स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने किया था ए बी का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 25 के स्क्वायर ए बी स्क्वायर, यानी जो हमारे पास ए बी का जो मान आएगा √25 के स्क्वायर आएगा।
सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5k, यानी लंब का जो हमारे पास मान आया है वो है 5k। अब हमें निकालें साइन थीटा। हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण। लंब का मान हमारे पास है 5k, कर्ण हमारे पास है 13k। सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 5 बटे में 13। कोस थीटा आधार बटे में कर्ण। आधार मेरे पास है 12k, कर्ण मेरे पास है 13k। सोल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 12 बटे में 13। अगला tan थीटा लंब बटे में आधार। लंब हमारे पास है 5k, आधार हमारे पास है 12k। आंसर हमारे पास बचेगा 5 बटे में 12। कोसेक थीटा कर्ण बटे में लंब। कर्ण हमारे पास है 13k और लंब हमारे पास है 5k, तो हमारा आंसर आएगा 13 बटे में 5। कोट आधार बटे में लंब। आधार हमारे पास है 12k, लंब हमारे पास है 5k। के से के कट जाएगा तो 12 बटे में 5 हमारा जाएगा उत्तर। दोस्तों यही सभी हमारे हैं उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर आए। तो मैं ये दोनों वैल्यू गिवन है, मैंने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है यहाँ पर। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यून कोण की। न्यून कोण वह कोण होता है जिसका एंगल 90 से कम आता है। तो मैंने दो समकोण बना लिए हैं। ये मेरे पास एंगल ए है और ये मेरे पास एंगल बी है, दोनों के दोनों न्यून कोण हैं। ये मेरा हो गया है समकोण। अब मैं अपनी तरफ से वैल्यू ले रहा हूँ ए बी, मैं यहाँ ले रहा हूँ सी और डी एक्स और मैंने वैल्यू ले ली है वाई। 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा मेरे पास होता है आधार, तो मैं लिख देता हूँ आधार के बारे में। थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, लंब लिख देते हैं। और समकोण के सामने मेरे पास हमेशा होता है कर्ण, तो यहाँ लिख देते हैं कर्ण। 90 डिग्री और थीटा के बीच में हमेशा हमारे पास होता है आधार। उसी तरह से ये लंब हो गया और ये मेरे पास हो गया कर्ण। साथ में मुझे दी गई वैल्यू है कि कोस ए मेरे पास कोस बी के बराबर है। अगर कोस ए की बात करें, कोस ए का हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। उसी हिसाब से ये भी होगा आधार बटे में कर्ण। आधार मेरे पास है ए सी, कर्ण है मेरे पास है ए डी बराबर आधार मेरे पास है बी एक्स, कर्ण मेरे पास है बी वाई। अगर हम अपनी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हमारे पास है ए सी मेरे पास आधार है, उसी के साथ जो बी एक्स की वैल्यू वो भी मेरे पास आधार की है। तो अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं वैल्यू को, तो मैं ए सी ये गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, ये भाग में इधर आके हो जाएगा गुणा में, और ये मेरा वैसे का वैसा लिख दिया। यानी कि जो मेरे पास ए सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू मेरे पास आधार है और बटे में मेरे पास बी एक्स की वैल्यू है, बी एक्स भी मेरे पास क्या है आधार है। अगली ए डी की वैल्यू मेरे पास कर्ण है और बी वाई की वैल्यू मेरे पास कर्ण है। यानी कि मैं साइड लगा सकता हूँ और मेरे पास वैल्यू आ गई है आधार की, कर्ण की, आधार की, कर्ण की। आधार बटे में आधार, कर्ण बटे में कर्ण। लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, लंब बटे में लंब की वैल्यू वो निकालनी है। उसका इस्तेमाल करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम के लिए। तो इसको ले लेता हूँ मैं के बराबर, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। पर में ए सी डी त्रिभुज में
तो वो हमारे पास होते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण मेरे पास है AD, तो मैं लिख लूँगा AD का स्क्वायर। आधार मेरे पास है AC, तो मैं लिख लूँगा AC का स्क्वायर। लंब मेरे पास CD है जिसका मान हमें निकालना है, तो मैं लिख लूँगा CD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, यानी CD की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी अंडर रूट AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। जो AD की वैल्यू है वो मेरे पास है BY गुणा में K, तो मैं AD की वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर BY का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा में मेरे पास हो जाएगा K का स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू मेरे पास है BX गुणा में K, तो ये मेरे पास हो जाएगा BX का स्क्वायर गुणा में K का स्क्वायर। तो K स्क्वायर में ले लूँगा कॉमन, तो अंदर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी BY का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट। अगली वैल्यू ये K स्क्वायर है, 12 के हो जाता है K, अंदर वैल्यू मेरे पास बच जाएगी BY का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी CD की। इस तरह से मुझे अब वैल्यू निकालनी है XY की, जिससे मैं लंब बटे में लंब रख सकूँ। मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज BXY के अंदर वो हमारे पास कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कर्ण मेरे पास है BY का स्क्वायर, आधार मेरे पास है BX का स्क्वायर, लंब मुझे निकालना है वो मेरे पास XY का स्क्वायर। तो दोस्तों BY का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर इक्वल टू XY का स्क्वायर। दोस्तों XY की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी अंडर रूट BY का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर। तो दोस्तों CD बटे में XY लिख देते हैं। इक्वेशन ले लेता हूँ फर्स्ट, इसको इक्वेशन ले लेता हूँ सेकंड, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड से, तो CD बटे में हो जाएगा मेरे पास XY। CD की वैल्यू है K गुणा में BY का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर बटे में अंडर रूट BY का स्क्वायर माइनस BX का स्क्वायर। तो ये दो से पूरी वैल्यू कट जाएगी, जो मेरा आंसर बच जाएगा वो हो जाएगा CD बराबर बटे में XY इक्वल टू K। तो दोस्तों ये वैल्यू मैंने जो K के ली थी, अब इसके आगे मैं लिख सकता हूँ CD बटे में XY, CD बटे में XY। तो मैं इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ACD मेरा कोणघन है त्रिभुज BXY से बाय साइड सिमिलरिटी से। तो एंगल A मेरा बराबर हो जाएगा एंगल B बाय CPCT, हैंस प्रूफ। अगर हम आगे की बात करें तो ये हमारे पास पेपर में 6.4 चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम आगे उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला पार्ट 1 + sin थीटा माइनस sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालना है। दूसरा पार्ट कहता है हमें कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी गई वैल्यू मेरे पास कोट थीटा मेरे पास है 7/8। मुझे मान निकालना है साइन थीटा का
उसके बाद निकालना है कोस थीटा का, फिर मुझे कोट थीटा ही है उसका स्क्वायर करना है। मेन है मेरे पास फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा और कोस थीटा। अगर साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा हमारे पास होता है लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा हमारे पास होता है आधार बटे में कर्ण। मैं पहला पार्ट निकाल रहा हूँ अभी। उसी के साथ अगर कोट थीटा की बात करें, कोट थीटा हमारे पास होता है आधार बटे में लंब, यानी मुझे दोनों में कर्ण चाहिए, तो वो यहाँ से निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो थीटा मेरा होगा यहाँ पर, थीटा समकोण के बीच में मेरे पास होगा आधार, थीटा के सामने मेरे पास होगा लंब, समकोण के सामने मेरे पास होगा कर्ण। मुझे वैल्यू दी गई आधार की, आधार मेरे पास 7 है, उसके साथ लंब मेरे पास है 8, तो के से दोनों को गुणा कर देते हैं क्योंकि ये 16 की वैल्यू होती है। चलो दोस्तों अब निकालते हैं कर्ण का मान। कर्ण लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, होती है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। कर्ण मुझे निकालना है तो हम नाम लेते हैं ए बी सी, यानी मुझे ए सी स्क्वायर निकालना है। आधार मेरे पास है 7 के का स्क्वायर है, साथ में लंब मेरे पास 8 के का स्क्वायर है। सोल्व करते हैं तो ये 49 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। दोनों सोल्व करते हैं, 9 4 13 10 और 1 11 के स्क्वायर। जो ए सी का मान होगा मेरे पास आएगा √113 के स्क्वायर। सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचेगी √113 और के मेरा बाहर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास कर्ण का जो मान आया है वो आया है हमारे पास √113 के। अब मुझे निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास होता है लंब बटे में कर्ण, लंब मेरे पास है 8 के, कर्ण है √113 के से के कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा मेरा 8 बटे में 113। उसी के साथ साथ आधार मेरे पास 7 के, कर्ण मेरे पास √113 के से के कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा आएगा 7 बटे में √113। अब मुझे मान निकालना है फर्स्ट वैल्यू का, तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। दोस्तों इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बटे में 1 माइनस ये भी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 तो 1 ही रहेगा। साइन थीटा मेरे पास है 8 बटे में √113, 8 बटे में √113 बटे में 1 माइनस कोस थीटा का मान मेरे पास आया है 7 बटे में √113, 7 बटे में √113। ये दोनों स्क्वायर हैं तो इनको दोनों को स्क्वायर कर दूंगा। आप कर लेते हैं सोल्व, तो 8 × 64 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 113 बटे में 1 माइनस 7 7 × 49, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 113 बटे में 1 और बटे में 1। सोल्व कर लेते हैं, 1 को 113 से गुणा करेंगे तो मेरा आएगा 113 ही, 113 को 1 से गुणा करेंगे तो मेरे पास 113, 1 को 64 से करेंगे तो 64, जो बीच में साइन है वैसे का वैसा जाएगा बटे में वैल्यू। 1 को 113 से गुणा करेंगे तो 113 ही आएगा, 113 को 1 से करेंगे तो मेरे पास 113 ही आएगा, माइनस 1 को 49 से करेंगे तो मेरे पास 49 ही आएगा। 113 में से 64 जाएंगे तो मेरा बचेगा सिर्फ 49 बटे में 113, फिर बटे में 113 में से 49 जाएंगे तो मेरा बचेगा 64 बटे में 113। ये वैल्यू डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई में 49 डिवाइडेड बाई 113, ये डिवाइड में ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 64 मेरा आ जाएगा यहाँ पर। 113 से 113 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 49 बटे में 64 हमारा उत्तर। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू दी गई थी कोट थीटा की, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वैल्यू का डबल।
यानी कि 7/8 का स्क्वायर। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 64। तो दूसरे का आंसर हमारे पास जाएगा 49/64। क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आता है कि नहीं। अगर आता है तो हाँ आंसर होगा, अगर नहीं आता तो आंसर होगा हमारा नहीं। हमें दी गई वैल्यू है कोट ए 4/3 हो जाएगा, उस समय साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है, फिर हम देखना है कि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर आती है कि नहीं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गिवन वैल्यू से। हमारे पास गिवन वैल्यू है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए मेरे पास हो जाएगा 4/3। कोट का फॉर्मूला है हमारे पास आधार बटे में लंब, इसका बनाएंगे एक समकोण। थीटा हमारे पास ए पे है, हम इसको ले लेते हैं बी और यहाँ पे लेते हैं सी। तो ये हमारे पास आधार है, लंब और ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण। तो आधार की वैल्यू में दी गई है 4, लंब की वैल्यू दी गई है हमें 3। दोनों को के से और के से गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे पास सोल्व की गई वैल्यू होती है। हमें निकालनी है वैल्यू है tan ए की, कोस ए की और साइन ए की। tan ए हमारे पास होता है लंब बटे में आधार, कोस ए आधार बटे में कर्ण, साइन ए लंब बटे में कर्ण। तो हमें दोनों में कर्ण की वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू हमारी यहाँ से निकलेगी, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें AC का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 4K का स्क्वायर हो जाएगा, लंब 3K का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौक 16 K स्क्वायर, 3 3 9 K स्क्वायर, 16 और 9 25 K स्क्वायर आ जाएगा। AC स्क्वायर, AC का हमारे पास मान आ जाएगा √25 K स्क्वायर। तो सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास जाएगा 5 का स्क्वायर गुणा में K का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास जाएगा 5K। तो AC का जो हमारे पास मान आया है 5K आया है। अब हम लिख देंगे मान tan A का, लंब 3K आधार 4K, तो आंसर आएगा हमारे पास 3/4। आधार 4K कर्ण 5K, आंसर में आएगा 4/5। अगला लंब 3K कर्ण 5K, आंसर आएगा हमारे पास 3/5। इसको हमने रखना है इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मान है 3/4, तो हमने रख दिया 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए हमारे पास जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको। 1 माइनस 3 3 9 4 चौक 16 बटे में 1 प्लस 3 3 9 4 चौक 16, एलसीएम लेंगे बटे में 1 और बटे में 1 कर देंगे बराबर 4 चौक 16 25, 3 3 9 बटे में हो जाएगा 25। 16 और 1 कैंसिल लेंगे तो 16 ही आएगा, तो मैं यहाँ लिख दिया है 16। ये हो गया हमारे पास 16। 16 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, जो बीच में साइन है वैसे का वैसा। अगला 16 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,
16 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 16, जो बीच में साइन है प्लस का, 1 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 9 बराबर 25 और 25 कैंसिल होंगे तो हमारे पास आएगा 25, 19 माइनस हो जाएगा और 16 माइनस हो जाएगा हमारे पास 9। 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 7, यानी कि 7 बटे में 16 हो जाएगा, फिर बटे में 16 और 9 25 बटे में हो जाएगा 16 बराबर 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 बटे में 25। ये 16 भाग में ऊपर आके हो जाएगा गुना में, तो हमारा आंसर आएगा 7 बटे में 16, 16 बटे में 25। 16 से 16 कट गया, ये मेरा 7 बटे में 25 ही है, तो 7 बटे में 25 बराबर होगा 7 बटे में 25। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। और आंसर हमारे पास होगा हाँ, ये वैल्यू सोल्व करने के बाद इस वैल्यू के बराबर है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा प्रश्न cos A cos C माइनस sin A sin C, यानी कि हमें sin A sin C का मान चाहिए, cos A और cos C का मान चाहिए। तो दोस्तों हमें गिवन वैल्यू है tan A बराबर 1/√3, हमें मान निकालना है sin A का और cos A का, उसी के साथ साथ हमें मान निकालना है sin C का और cos C का। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन वैल्यू है 1/√3 tan A का, tan A का फॉर्मूला हमारे पास है लंब बटे में आधार, एंगल A है sin A और cos A, यानी कि इन सब की वैल्यू इस वैल्यू से निकलेगी। तो दोस्तों sin A लंब बटे में कर्ण, cos A आधार बटे में कर्ण। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें कर्ण का मान चाहिए, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो थीटा हमारे पास A है, B और C, थीटा और 90 डिग्री के बीच में हमारे पास होगा आधार, थीटा के सामने हमेशा होगा लंब और समकोण के सामने हमेशा हमारे पास होगा कर्ण। तो लंब का मान हमें दिया गया है 1, आधार का मान दिया गया हमारे पास √3, दोनों को k से और k से गुणा कर देंगे क्योंकि 16 की वैल्यू होती है। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हमारे पास होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, यानी AC की वैल्यू में निकालनी है। आधार हमें दी गई है √3k का स्क्वायर, लंब हमारे पास 1k का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3k स्क्वायर आएगा, ये k स्क्वायर ही बचेगा, 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर, तो AC का हमारे पास मान आएगा √4k। तो सोल्व करेंगे आंसर आएगा हमारा 2k, यानी कर्ण का मान हमारे पास आ गया है 2k। अब हम निकालना है लंब, हमारे पास 1k है, कर्ण हमारे पास है 2k। सोल्व करेंगे हमारे पास है 1/2 आधार √3 कर्ण 2, k से k कैंसिल होगा, आंसर हमारे पास √3/2। sin C, इसी त्रिभुज को हम बनाएंगे दोबारा, हमने यहाँ बना लिया है इसको दोबारा। तो हमारे पास A है, B है और C है, ये हमारे पास है एक समकोण। लेकिन हमें मान निकालना है sin C का, तो थीटा मेरा कहाँ चला जाएगा, थीटा मेरा चला जाएगा यहाँ पर, तो थीटा यहाँ चला जाएगा। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच में मेरे पास होता है आधार, थीटा के सामने मेरे पास होता है लंब और 90 डिग्री के सामने हमेशा हमारे पास होता है कर्ण।
तो वैल्यू हमारी बदल जाएंगी। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, जैसे साइन सी है साइन ए है तो हमारा लगेगा लंब बटे में कर्ण, कोस सी आधार बटे में कर्ण। अब हमें वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ए बी आई हुई है √3 तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3 बी सी हमारे पास है 1 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 ए सी हमारे पास वैल्यू है 2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 सोल्व करेंगे वैल्यू। साइन सी लंब बटे में कर्ण, तो लंब हमारे पास है √3 कर्ण हमारे पास है 2 आंसर हमारे पास है √3 बटे में 2। अगला आधार 1 कर्ण मेरे पास है 2 सोल्व करेंगे हमारे पास है 1 बटे में 2। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। फर्स्ट पार्ट हमें मान निकालना है साइन ए कोस सी का प्लस कोस ए साइन सी का। साइन ए हमारे दी गई वैल्यू 1 बटे में 2 तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 बटे में 2। कोस सी 1 बटे में 2 प्लस कोस ए √3 बटे में 2 √3 बटे में 2 साइन सी √3 बटे में 2 तो ये मेरा हो सके √3 बटे में 2। सोल्व करते हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 प्लस √3 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 2 दूनी 4, 4 और 4 कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा, 4 बटे में 4 आंसर हमारा हो जाएगा 1। अगला पार्ट दूसरे में हमारे पास वैल्यू है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान हमें दी गई वैल्यू है √3 बटे में 2 √3 बटे में 2 कोस सी 1 बटे में 2 हमने लिख दिया यहाँ पर 1 बटे में 2 साइन ए 1 बटे में 2 तो वैल्यू हमने पुट कर दी है 1 बटे में 2 साइन सी √3 बटे में 2 √3 बटे में 2। तो सोल्व करते हैं, √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, 2 दूनी 4 माइनस √3 2 दूनी 4, ये प्लस का और ये माइनस का, आंसर हमारा जाएगा 0। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे 10वां, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR जमा QR में 25 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, हमें साइन P कोस P और tan P का मान निकालना है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम त्रिभुज PQR में, तो हमारे पास आ गया एक त्रिभुज PQR। समकोण मुझे दिया है Q पे, मुझे मान निकालना है साइन P का कोस P का और tan P का, यानी कि इन दोनों में P है तो थीटा मेरा हो जाएगा P। समकोण Q पे तो PQR मेरा पॉइंट चला जाएगा यहाँ पर। मुझे मान निकालना है tan P लंब बटे में कर्ण का मान, उसी के साथ साथ कोस P आधार बटे में कर्ण, उसके बाद tan P लंब बटे में आधार। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिर कहता है PR और QR को जोड़ दे, PR और QR को जोड़ देते 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी वैल्यू मेरे पास है 25 सेंटीमीटर। अगर मैं PQ की वैल्यू x से ले लूँ तो PR की वैल्यू मेरे पास जाएगी 25 माइनस का x, उसी के साथ PQ की वैल्यू मेरे दी है 5 सेंटीमीटर, तो x भी मैंने लेट किया है 5x सेंटीमीटर। तो
आर क्यू की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी एक्स सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वो हमारे पास होती है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। कण मेरे पास है 25 माइनस एक्स, तो मैं लिख दूंगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। आधार मेरे पास है 5 का स्क्वायर, लंब मेरे पास है एक्स का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a मेरे पास 25 और b मेरे पास x, तो 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये बराबर यहाँ वाला 5 का स्क्वायर मेरे पास आएगा 25 और जमा x का स्क्वायर। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 दूनी 50 x, ये मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू को सोल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 50x है, ये मेरे पास प्लस का 25 है, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 625। सोल्व करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल हो गए, मेरे पास यहाँ बचेगा सिर्फ 50x। 625 में से 25 जाएंगे तो माइनस का बचेगा 600, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू मेरे बचाएगी 600 बटे में 50, 0 से 0 कट गया, 5 में 5, 5 दूनी 10, तो x की जो वैल्यू मेरे पास है ये 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू मेरे पास है ये 12 सेंटीमीटर। 25 में से x 12 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 13 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास है आधार, लंब और ये मेरे पास आ गई कण की वैल्यू। चलो दोस्तों अब वैल्यू निकाल लेते हैं। 10p लंब बटे में कण, लंब मेरे पास आया 12, कण मेरे पास आया 13, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। आधार बटे में कण, आधार मेरे पास है 5, कण है मेरे पास 13, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर। लंब 12, आधार 5। तो दोस्तों ये सभी हमारे हैं उत्तर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलो दोस्तों कुछ बेसिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। तो ये हमारे पास है समकोण, ये हमारे पास है थीटा, थीटा और समकोण के बीच में हमारे पास होगा आधार, थीटा के सामने हमेशा मेरे पास होगा लंब और समकोण के सामने मेरे पास होगा कर्ण। चलो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। यानी जो कण का मान है वो आधार और लंब से बड़ा होगा। मैं लिख सकता हूँ जो कण का मान है वह आधार से बड़ा होगा और लंब से भी बड़ा होगा। लेकिन लंब का और आधार का मान बराबर भी हो सकता है और छोटा बड़ा भी हो सकता है। यानी लंब का मान आधार से बराबर भी हो सकता है, अभी तक प्रिकॉशन करना, और लंब का मान आधार से बड़ा भी हो सकता है और लंब का मान आधार से छोटा भी हो सकता है। पहला पार्ट कहता है हमें कि tan a बराबर मेरे पास है 1, तो tan a का फॉर्मूला हमारे पास है लंब बटे में आधार। तो लंब बटे में आधार, तो 1 बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ, यानी लंब का मान भी 1 हो जाएगा, आधार का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये तो बात है सही, लेकिन उसने साथ में ये बोला है कि सदैव, सदैव ऐसा नहीं होता।
लंब बड़ा भी हो सकता है और लंब मेरा छोटा भी हो सकता है। तो आंसर मेरा हो जाएगा असत्य। सेकंड पार्ट, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, मेरे पास 12/5। सेक ए का फॉर्मूला हमारे पास है कर्ण बटे में आधार, यानी कर्ण का मान आधार से बड़ा है, कर्ण का मान आधार से मेरे पास है बड़ा, तो ये आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा पार्ट, कोस ए कोण ए के कोसेकंड ए के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कोस ए और कोसेकंड एक मेरे पास ए की वैल्यू है, नहीं, कोसेकंड को लिखा जाता है कोसेक ए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कोसेक ए, तो ये मेरा हो जाएगा असत्य। ये सभी वैल्यूएं मेरे को बुक में आगे दी गई हैं, मैं वहाँ पर आके चेक कर सकता हूँ। जैसे एंगल ऑफ साइन ए, वैल्यू मेरे पास है एंगल का साइन ए, तो मेरे पास इसको कहा जाता है साइन ए। उसके बाद एंगल का कोसाइन, एंगल ऑफ कोसाइन को मुझे कहा जाता है कोस ए। उसी के साथ साथ एंगल का टेंजेंट को कहा जाता है टेन ए, एंगल का कोसेकंड को कहा जाता है कोसेक ए, एंगल का सेकंड को कहा जाता है सेक ए, एंगल का कोट टेंजेंट को कहा जाता है कोट ए। तो तीसरा पार्ट मेरा हो जाएगा असत्य। अब चौथा पार्ट देखते हैं, कोट ए और कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी मेरे पास है असत्य, क्योंकि ये एंगल में लिखा जाता है। चौथा पार्ट, कोट ऑफ ए, ये गुणा नहीं होता, इसको एंगल में लिखा जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा असत्य, मतलब कोट के साथ लिखा जाता है एंगल हमेशा। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, मुझे वैल्यू दीजिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है लंब बटे में कर्ण, तो इसमें आपने देखा कर्ण मेरा छोटा है, लंब मेरा बड़ा है, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा ही रहेगा, तो ये भी मेरा हो जाएगा असत्य। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।